भगवान राम पर बनी फिल्म आदिपुरुष का टीजर रिलीज हो गया है। जब से फिल्म का टीजर सामने आया है तभी से ये चर्चा में बना हुआ है। जहां पर कई लोगों को ये टीजर पसंद आ रहा है तो कई लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। फिल्म में रावण को जिस तरह से दिखाया गया है उससे लोग काफी नाराज हैं और फिल्म के मेकर्स के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर भी कर रहे हैं। वहीं अब एक्ट्रेस और बीजेपी प्रवक्ता मालविका अविनाश ने रामायण की गलत बयानी और फिल्म आदिपुरुष के टीजर में रावण के आपत्तिजनक चित्रण के लिए फिल्म डायरेक्टर ओम राउत की आलोचना की है। ओम राउत ने ये फिल्म रामायण की कहानी को बड़े पर्दे पर नए तरीके से लाने के उद्देश्य के साथ बनाई थी, लेकिन प्रभास और सैफ अली खान की फिल्म आदिपुरुष का पहला टीजर रविवार को जारी होने के बाद जिस तरह से फिल्म को लेकर नेगेटिव रिस्पांस सामने आया है उससे फिल्म की सफलता को लेकर डर का माहौल बन गया है। फिल्म के खराब वीएफएक्स और सैफ के रावण समेत विभिन्न पात्रों के लुक्स और वेशभूषा से लोगों को काफी हद तक निराशा हुई है। सैफ को छोटे नुकीले बाल, लंबी दाढ़ी और काजल की आंखों में देखकर कई लोगों ने फिल्म में एक्टर के लुक की तुलना रावण के बजाय अलाउद्दीन खिलजी से की। इसी मामले को लेकर अब बीजेपी प्रवक्ता मालविका ने रावण के चित्रण के साथ अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, मैं इस तथ्य से दुखी हूं कि निर्देशक ने वाल्मीकि रामायण, कंबन रामायण या तुलसीदास की रामचरितमानस के वर्णन पर कोई ध्यान नहीं दिया। रामायण वो है जो कभी हम थे। ये कथा इस राष्ट्र, इसकी सभ्यता और इसके लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए कोई भी इसे हल्के में नहीं ले सकता, चाहे वो फिल्म का निर्देशक ही क्यों ना हो। मैं इस बात पर बहुत नाराज हूँ और गलत बयानी से दुखी हूँ। बॉलीवुड को हमारे पौराणिक पात्रों का इस तरह से गलत चित्रण बंद करना चाहिए। टीजर में रावण के पुष्पक विमान का चित्रण भी बहुत भद्दे तरीके से किया गया है। इंटरनेट मीडिया में इसकी भी कड़ी आलोचना हो रही है। रावण बने सैफ को जिस विमान पर उड़ता दिखाया गया है वो बदसूरत चमगादड़ की तरह दिखता है। इससे पहले बीजेपी प्रवक्ता ने एक ट्वीट पोस्ट शेयर किया जिसमें आदिपुरुष के रावण को दिखाया गया। उन्होंने अपने ट्वीट में आलोचना करते हुए लिखा था, लंका के एक शिव भक्त ब्राह्मण रावण ने 64 कलाओं में महारत हासिल की थी। जया जो वैकुंठ की रखवाली कर रही थी, एक श्राप के कारण रावण के रूप में उतरी। ये तुर्की तानाशाह हो सकता है लेकिन रावण नहीं है। बॉलीवुड हमारे रामायण इतिहास को गलत तरीके से पेश करना बंद करें। क्या आपने कभी महानायक NT राव के बारे में सुना है? बता दें, ओम राउत की आदिपुरुष को लेकर लोगों में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। हाल ही में श्री राम की नगरी अयोध्या में भव्य तरीके से आदिपुरुष का टीजर रिलीज किया गया था। हजारों लोगों की भीड़ में इस टीजर को लॉन्च किया गया। बता दें, फिल्म में प्रभास भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे तो वहीं कृति सेनन माता सीता के रोल में। इसके अलावा सैफ लंकेश के किरदार में है और सनी सिंह लक्ष्मण का रोल निभा रहे हैं। 500 करोड़ के भारी भरकम बजट से बनी और बड़े बड़े स्टार से सजी ये फिल्म 12 जनवरी 2023 को थिएटर्स में रिलीज होगी। इस फिल्म को संक्रांति के मौके पर रिलीज किया जा रहा है। ओम राउत के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म हिंदी समेत 5 भाषाओं में रिलीज होगी। लोग फिल्म को 3D और IMAX में भी देख पाएंगे। खैर, देखना अब ये दिलचस्प होगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाती है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। मैंने कहा था ना, ये नहीं तो कुछ नहीं। एक बार जोरदार तालियां आदिपुरुष और इस पूरी टीम के लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन। इतने मंत्रमुग्ध हो गए हैं, थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए हम सब के ऊपर। कौन सा सिग्नल? कौन सा? दादा कौन सा सिग्नल? थैंक यू सर, शुभकामनाओं की झड़ी लगने वाली है। कंग्रेचुलेशंस। ओम सर, आई विल स्टार्ट विथ यू। मैं आपसे शुरुआत करने वाला हूं। भूषण सर के साथ आखिरी बार वो तानाजी ने कमाल किया था, नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लीज थोड़ा उसके बारे में बताइए और फिर आते हैं इस अगली ब्लॉकबस्टर पे। पवन पुत्र हनुमान की जय सिया राम। जय सिया राम। सबसे पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि इस पवित्र पावन धरती पर, अयोध्या की धरती पर आज हम सब यहाँ पे आए हैं। मैं एक भक्त के नाते आया हूं। आदिपुरुष ये फिल्म जरूर है, बट मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की गाथा पर ये हमने फिल्म बनाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले मैं
सारे अयोध्या वासियों का और मीडिया के भाइयों की तरफ से पूरे भारत में ही नहीं तो पूरे विश्व में जहां जहां भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन सबका बहुत ही आभारी हूं और सबके सामने हाथ जोड़कर यही कहना चाहूंगा कि हमें आपका प्यार जरूर चाहिए पर उसके साथ आपके आशीर्वाद भी चाहिए। आदि पुरुष ये सिर्फ फिल्म नहीं है, फिल्म जरूर है पर ये सिर्फ फिल्म नहीं है, ये एक भक्ति का प्रतीक है। आदि पुरुष हमारे लिए एक मिशन है, हमारे लिए एक पैशन है। हमने ये कोशिश की है सब लोगों ने मिलकर, हम बस बहुत ही कम लोग यहाँ पे स्टेज पर खड़े हैं, बहुत हमारे अलग जो लोग हैं जब फिल्म में काम कर रहे हैं यहाँ पे और मुंबई में भी है, हम सब की तरफ से हमने कोशिश की है। आप इसे जरूर सहारे। और ट्रेलर अच्छा लगा, टीजर अच्छा लगा कि नहीं? तो बस ऐसे ही प्यार रखिए और हम आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ ये शेयर करने के लिए। भूषण सर, एक सवाल आपके लिए जी। कई सारी पिक्चरों की बात करते हैं, ब्लॉकबस्टर्स की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इमोशन है वो भक्ति का है। वो जोश जो अभी हमने यहाँ देखा है वो इससे पहले हमने कहीं नहीं देखा और ना ही ऐसा इवेंट देखा है। क्या ऐसी चीज थी जो ओम सर की इस विजन को आपने ये बैकिंग दी एंड आप इस फिल्म को सब तक लेके जा रहे हैं? ये मेरे पूज्य फादर श्री गुलशन कुमार जी, उनका डिवोशन को लेके, प्रभु राम को लेके, सब सारे चीजों डिवोशन को लेके इतना बड़ी श्रद्धा रही है, वो सब आई थिंक सब लोग जानते ही हैं। तो वो इनका ड्रीम आज ये पूरा हो रहा है एंड ये उसी वजह से जब ओम ने मुझे ये फिल्म बताई कि मुझे और कोई फिल्म नहीं बनानी है, तानाजी के बाद मुझे सबसे पहले ये प्रभु राम जी के ऊपर, रामायण की गाथा के ऊपर फिल्म बनानी है, तो मैंने एक सेकंड भी नहीं लगाया उनको हाँ बोलते हुए, क्योंकि ये मेरा नहीं मेरे पापा का ड्रीम पूरा हो रहा है एंड उस चीज़ की मुझे बहुत 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 खुशी है। और आई थिंक माय फादर, मेरे पापा बहुत आज खुश होंगे देख के कि उनका ड्रीम आज इतने बड़े पैमाने पे फुल हुआ है। थैंक यू ओम, थैंक यू प्रभास, कृति फॉर अपना इसमें इस तरीके की परफॉर्मेंस देने के लिए एंड हैट्स ऑफ टू एवरीवन एंड कांग्रेचुलेशंस एंड जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर के साथ साथ पूरा भारतवर्ष जो है इस समय बहुत गर्व फील कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ सिनेमा नहीं है, ये एक भावना है, इमोशन है जो सबके सामने जाएगा। और जिस हिसाब से रिस्पांस मिला है सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे पहले कि मैं जानकी और राघव से बात करूं, मैं चाहूंगा एक चीज और बताइए, प्रभास सर के साथ जो आपकी वाइब है सर, वो बड़े कमाल की है। मतलब टॉप के प्रोड्यूसर, सबसे बड़े प्रोडक्शन स्टूडियो के हेड और सबसे बड़े सुपरस्टार, सबसे बड़े पैन इंडिया सुपरस्टार। सर, इस जोड़ी के बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे ज्यादा फिल्में हम प्रभास और हम ही साथ में कर रहे हैं। आई थिंक ये हमारी तीसरी फिल्म है, फिर अब चौथी भी हमारी ऑलरेडी हमारी लॉक हो चुकी है एंड मेनी मोर टू कम। तो बाकी आई थिंक प्रभास से आप पूछोगे तो ही विल टेल अस, बट आई तो लव वर्किंग विद हिम। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड नाउ कृति सैनन, लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां हो जाए। जो अभी हमने यहां बड़े पर्दे पर देखा बिल्कुल आसान नहीं है, और जिस तरह एक एक व्यक्ति के हृदय में प्रवेश किया है आपने अपनी इस परफॉर्मेंस से, मैं कहूंगा वो भी आसान नहीं है। प्लीज बताइए थोड़ा इसके बारे में। जब शुरुआत हुई थी, जब आपको बताया गया था आप ये हैं, और अब आज जब ये टीजर सबके सामने आया है, इतना सारा प्यार मिल रहा है। सबसे पहले तो नमस्ते सबको। यहाँ पर नमस्ते से काम नहीं चलता है। जय सिया राम। जय सिया राम। थैंक यू, शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, शुक्रिया हमारे लिए इतना वक्त यहाँ पर वेट करने के लिए। सॉरी, माफी चाहेंगे कि हमसे थोड़ा लेट हो गया है यहाँ पर आने में। गर्मी है, आप सब वेट कर रहे हैं, बट आई होप कि ये ट्रेलर टीजर देखकर थोड़ा बहुत जो हमने कॉम्पेंसेट किया हो, शायद हुआ हो। बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि नवरात्रों का दिन है, दशहरा पास है, और आदि पुरुष जैसी फिल्म लेकर हम सरयू नदी के पास अयोध्या में आप सबके साथ हैं। और आई थिंक इससे शुभ मौका और इससे शुभ जगह हो नहीं सकती थी इस इवेंट के लिए। सो फर्स्टली थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हमारे लिए वेट करने के लिए।
जहाँ तक कि ये फिल्म की बात है, आई थिंक मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझती हूँ कि बहुत कम एक्टर्स को ऐसा मौका मिलता है ऐसी पिक्चर का एक हिस्सा बनने का, ऐसा एक किरदार करने का अपनी लाइफ में। मुझे तो बहुत जल्दी मिल गया है एंड आई रियली वांट टू थैंक भूषण सर, ओम, रियली थैंक यू कि मुझे आपने जानकी के काबिल समझा। बहुत ही आई थिंक मेमोरेबल रोल है ये मेरे लिए। मुझे हमेशा हमेशा याद रहेगा। और कुछ ऐसे किरदार होते हैं जिनसे आप बहुत जुड़ जाते हैं, और मुझे याद है कि लास्ट डे जो था मेरा जानकी के साथ, मतलब मैं बहुत इमोशनल थी क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था छोड़ने का। एंड बहुत ही एक सपने जैसा एक्सपीरियंस होता है ना, वैसा रहा है ये मेरे लिए। और आई जस्ट होप कि मैं आप लोगों को निराश ना करूं। आई होप आप मुझे पसंद करें इस किरदार में। ये कहानी जो है हम सब देख चुके हैं, सुन चुके हैं, जानते हैं, इन किरदारों को हम जानते हैं, पूछते हैं। पर मुझे लगता है कि बचपन में मैंने कभी टीवी पर शायद रामायण देखा था, कहानियों में सुना, कभी दादी ने, नानी ने सुनाया थोड़ा, लेकिन एक जो विजुअल मेमोरी होती है ना, जब हम कुछ देखते हैं पर्दे पर, तो वो हम लोगों को ज्यादा याद रहती है। तो आई रियली फील कि सब बच्चों को अपनी परिवार के साथ जाकर ये कहानी, ये पिक्चर देखनी चाहिए। ये हमारे इतिहास का बहुत बहुत अहम हिस्सा है और ये कहानी सबको मालूम होनी चाहिए अगर नहीं है। और जिस तरह ओम जी ने ये कहानी बनाई है और पर्दे पर दिखाई है, मुझे लगता है आप सबको ये बड़े पर्दे पर बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। सो प्लीज थैंक यू यहाँ आने के लिए, हमें प्यार देने के लिए। लेकिन अभी ये शुरुआत है, तो प्लीज अपना प्यार देते रहिए और शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद कृति, थैंक यू सो मच। एंड नाउ बात करेंगे राघव से, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रभास सर के लिए। वेलकम सर, वेलकम टू अयोध्या, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड इट्स सो गुड टू बी इन दिस, यू नो, ये प्रेजेंस ही काफी है। यू नो, यू प्लेड अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स, उनको एस किया है आपने, लेकिन राघव एक किरदार नहीं है, इट्स एन इमोशन। How was it playing Raghav? So please share with all of us. जय श्री राम। आदिपुरुष प्रमोशंस के लिए हम यहाँ अयोध्या आए हैं श्री राम जी का आशीर्वाद लेने। So I was really frightened to do this character. I called Om after 3 days. If I do some mistake and it'll be a... Okay. With a lot of love and respect and fear, we did this film. अब बस श्री राम जी की कृपा है। जय श्री राम। धन्यवाद सर, धन्यवाद प्रभात सर। मैं आ रहा हूं, जल्द आ रहा हूं, ऑफ कोर्स ये गूंजेगा। हम सब चाहते थे। ओम सर, मैं बताना चाहता हूं, जितनी बार टीजर चल रहा था, बस ये लग रहा था थोड़ा सा और आगे का इस बार चल जाए। इसीलिए तो टीजर कहते हैं, इसीलिए टीजर कहते हैं ना जी बिल्कुल। थोड़ा दिखा दिया, थोड़ा रोक दिया जी। अब थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा, फिर बाद में देखो। नहीं सर, लेकिन आप नहीं रुकने वाले हैं, मुझे पता है। ये सिर्फ यहाँ अयोध्या नगरी तक सीमित नहीं है, इसके बाद एक और बहुत बड़ा समारोह होने वाला है। थोड़ा उसके बारे में बताइए हमें, बिकॉज एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। अरे ये सब बोलने का नहीं स्टेज के साथ। चलो आपने बोला है तो बोल ही देते हैं। हम दशहरे के दिन रामलीला मैदान में दिल्ली में रहेंगे, जहाँ पे रावण दहन होता है, वहां पे प्रभास जी रहने वाले हैं और वहां पे हम अरे ऐसा सब बोलने का नहीं रहे, वो बाद में आता है। बाद में आता है सर। मैंने कहा ना, आप रुकने वाले नहीं है और हर कोई बस उसी पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। प्रभास सर, आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू and the last one for you. Please tell us, what is that one thing or one quality that you feel जो राघव से imbibe करनी चाहिए आपको? Dedication, loyalty, discipline. But yeah, all humans are trying to do for centuries, but we are still humans and he's God.
Thank you. थैंक यू सो मच. इस पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. आदि पुरुष, लेडीज एंड जेंटलमैन, बुराई पर अच्छाई और सच्चाई की जीत का प्रतीक. ये फिल्म जब आएगी तो देखिए क्या होगा, हम सबको बहुत गर्व फील होगा. लेकिन फिलहाल बारी है एक फोटो ऑप की. जी हाँ, मुझे पता है हमारे जो भाई लोग हैं यहाँ, दे आर वेटिंग फॉर इट. सो इट्स टाइम फॉर अ क्विक फोटो ऑप विद दिस अमेजिंग कास्ट.